नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस स्क्रीन पे हैं। 3 क्वेश्चन है, ये अरिथमेटिक के हैं तीनों। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सॉल्यूशन निकाल लो, फिर आगे चल के सॉल्यूशन देख लेना। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ अ मेल and a female is 6:5. The salary of a male increases by 20% and the salary of a female increases by 4%. If the salary of male becomes 216 rupees, then the salary of female will become. बन रहा है? क्या करना है हमें? रेशियो हमें 6:5 दिया हुआ है, मतलब 6x और 5x सैलरी को ले लेना है। मेल में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 1.2 इंटू 6x कितना हो गया 7.2x। फीमेल में 4% का इंक्रीज हुआ, मतलब 1.04 इंटू 5x मतलब 5.2x हो गया, है ना। और ये 7.2x इज इक्वल टू 216 दिया है। ये 1.2 और 1.04 कहाँ से आया, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है तो अलग से बताओ, मैं इसका अलग से सॉल्यूशन देता हूँ। तो अब हमें क्या है, 7.2x इज इक्वल टू 216 दिया है, हमें 5.2x निकालना है। x रे निकालूंगा, सीधे 5.2x निकालूंगा। 216 भाग 7.2 इंटू 5.2 कर दो इस तरह से, है ना। 3 आएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 156 रुपये। ऑप्शन बी। कितनी देर का था क्वेश्चन, ऐसे ही कर रहे थे पहले। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द सम ऑफ प्राइस ऑफ x पेन्स एंड x - 2 पेंसिल्स इज ₹328. If the price of a pen is ₹20 and price of a pencil is ₹4, then what is the price of x - 3 pens and x pencils? मतलब इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ दिया हुआ है। x पेन 20 रुपये पर पेन का दाम है, तो x पेन का प्राइस कितना होगा 20x, और पेंसिल का दाम 4 है, x - 2 पेंसिल 4 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 328, है ना। यहां से हमें क्या मिलेगा 24x इज इक्वल टू 336। x की वैल्यू कितने में आ जाएगी, x की वैल्यू 8 से डिवाइड कर दे पहले, 42/3 इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू हमें 14 जब मिल गई, तो x - 3 पेन्स मतलब 11 पेन 11 गुना 20 रुपये प्लस x पेंसिल 14 गुना 4 रुपये, 220 प्लस 56 इज इक्वल टू 276 रुपीज। ऑप्शन डी। कुछ भी नहीं सोचना था इसमें, सब कुछ सामने में दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये लंबे तरीके से तो बनाना सबको आता है, एक लाइन में कैसे बनेगा इसका आंसर। द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए प्रोडक्ट इज 20% and the profit earned on the product is 27.5%. If the marked price of the product is 637.50, then what is the cost price of the product? देखो मार्क प्राइस कितना दिया है 637.5, इस पर डिस्काउंट कितना देना है 20%, मतलब इसको 0.8 से गुना कर दें। यह आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इनटू कितना है 27%, 27.5% का प्रॉफिट, मतलब 1.275, है ना। कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस यही सीधा सीधा एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व कर देना है। तो ये जीरो, ये डेसिमल, दोनों डेसिमल हटा दो, ये 3 हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, है ना। ये देखो 5 बार में होता है, 5 × 5 = 25, 35 तो 37, 3 बचे 60 और 3 63 आ गया। मतलब सीपी हमारा सीधा सीधा आ गया क्या 400 रुपये, एक लाइन का था। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन स्क्रीन पे है।
सॉल्यूशन देखने के पहले खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, तब तो पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता है, कहाँ परेशानी हो रही है ना। और अगर ज़्यादा समय लगता है तो भी सॉल्यूशन देखो। ये सारे क्वेश्चंस मैं एक लाइन में बनाऊंगा, सब मिला के 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनना चाहिए एटलीस्ट। 75th क्वेश्चन का आंसर है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर है शायद 500, मेरे ख्याल से 500 ही आया होगा, चेक कर लेना इसको। और तीसरे का आंसर है 3.4 आवर्स आ रहा है। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ए बोट कवर्स 36 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन 2 hours and 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours. Find the speed of the boat in still water. ठीक है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है 2 घंटे में, मतलब 36/2 स्पीड आ जाएगा। अप स्ट्रीम का कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, है ना। अप स्ट्रीम 2 घंटे में 36 किलोमीटर जा रही है, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर कितना आ गया 18, और 66 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब बी प्लस आ रही है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों की ऐड होगी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, यह कितना आ रहा है 22। इस पार्ट को भूल जाओ। ये 2 इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व करके हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो यह मैंने बताया था ना सीधा सीधा, इसमें जब सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों को ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कितना होगा 40/2 = 20। आंसर हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। और कुछ भी करोगे लंबा खींचेगा कोई सॉल्यूशन, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के, चाहे कुछ भी कर लो, इतना शॉर्ट वे नहीं बन सकता है। यह कैसे आया था याद है ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो आर आर कैंसिल हो जाता है ना, तो 2b आ जाएगा, 2b = 40 आएगा। तो इसको मेंटली करके सीधा लिख दो ना, b = 40/2 = 20। अगले क्वेश्चन पे आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹250 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब x कॉस्ट प्राइस अगर है तो x + 250 इसकी मार्क्ड प्राइस है। 15% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस। 15% डिस्काउंट मतलब 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। देन ए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दैट प्रोडक्ट इज 27.5%, मतलब कॉस्ट प्राइस जो था x, इससे कितना ज़्यादा है 27.5%, मतलब 1.725। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सीधा सीधा एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। कैसे होगा यह 1.5 आ रहा है या कैंसिल करने से, तो क्या आया हमें 250 + x = 1.5x। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 500, ऑप्शन बी। इससे छोटा नहीं हो सकता है, गारंटी। ये डिवाइड करने में जितना भी समय लगा दो, अब समझ में आ रहा है जल्दी कैसे होगा, टाइम कैसे बचाना है, पैनिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट। Another train is going in south direction at the speed of 12 मीटर पर सेकेंड from the same point at the same time। मतलब किसी एक पॉइंट से एक नॉर्थ की तरफ गई ऊपर, एक साउथ की तरफ गई नीचे, है ना। How much time the distance between both the trains will be 367.2 किलोमीटर्स। मतलब दोनों ऑपोजिट दिशा में जा रही है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। 18 + 12 = 30 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, चूंकि यहाँ किलोमीटर यहाँ आवर है। तो कैसे करते थे, 30 × 18/5, 108 किलोमीटर पर आ गया, हमें स्पीड मिल गई है। डिस्टेंस भी दिया है, तो टाइम निकालने में कितनी देर लगनी है, 367.2 डिवाइड बाई 108, 3.4 आया ये, ऑप्शन सी।